धारा से भटक के और उसी भ्रष्टाचार के कीचड़ में फंस गया है, उस व्यक्ति से दिक्कत। तो इसलिए विरोध है, पार्टी से कोई बैर नहीं है। लेकिन जहाँ तक जो है कल का पोस्ट मैंने देखा तो उसमें आपने ये भी लिखा था कि जो है मतलब अगर अरुण झा जी को, यानी कि मैं आप सभी को क्लियर कर रहे हैं दर्शकों को कि संजीव झा जी के जो बड़े भाई हैं, हम सब के बड़े भाई हैं बेचारे, और जो कि अरुण झा जी उनका नाम है, तो आपने उनके नाम पे जो है ये कहा था कि अगर अरुण झा जी को पार्टी अगर विधायक का टिकट देती है और यहाँ से लड़ाएगी तो आप खुल के मैदान में सपोर्ट करेंगे उनका। देखिए, मेरे इस पोस्ट का एक गहरा मतलब था। उसका मतलब ये था कि संजीव झा ने बुराड़ी में आम आदमी पार्टी को अपने घर तक कैद कर रखा है। चाहे वो सरकार संबंधित कोई निर्णय हो, पार्टी संबंधी कोई निर्णय हो या कोई और निर्णय हो, बिना अरुण झा के पूछे हुए और बिना उनके सहमति से कोई डिसीजन होता नहीं है बुराड़ी में। और वो भाजपा और आरएसएस के आदमी हैं। तो संजीव झा पिछले 12-13 साल में लोगों ने देख लिया है और इन्होंने तो पूरा। तो आप कहीं ना कहीं मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब संजीव झा को बीजेपी आरएसएस के कार्यकर्ता जो है वो संजीव झा को सपोर्ट कर रहे हैं, संजीव झा का भाई सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, बीजेपी आरएसएस की बात नहीं है। बीजेपी आरएसएस संजीव झा को क्यों सपोर्ट करेगी? सपोर्ट तो इनको आम आदमी पार्टी के वोटर और कार्यकर्ता ही करते हैं। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब, आपने कहा ना कि अरुण झा जो है मतलब कि अरुण झा के निर्णय से ही सरकारी निर्णय हो या यहाँ पे गलियों का जो है किसी चीज का निर्माण हो या किसको जो है पार्टी में कौन सा जगह देना हो, ये सब जो है सारा जो अरुण झा तय करते हैं। एग्जैक्टली ये सारा चीज यही तय करते हैं। और इसीलिए मैंने लिखा कि संजीव झा की जरूरत क्या है, अरुण झा ही तय करें। आज अगर आप देखेंगे कि जो भी कार्यकर्ता नाराज है उसके यहाँ संजीव झा नहीं जाते हैं, उसके यहाँ अरुण झा जाते हैं। तो हमें संजीव झा की जरूरत क्या है? और हमारा विरोध तो संजीव झा से है। इसलिए हमने लिखा कि संजीव झा को हटाए और इन्हीं को टिकट दे दे। लेकिन लोग ये भी जानने के लिए चाहती है कि जब आप जो है संजीव झा से, जब मान के चले ये पहले इससे पहला जो निगम पार्षद का चुनाव हुआ था उसमें आप मतलब कि पार्टी से हट के आपने जो है चुनाव लड़वाया था अपने मिसेज को, और जो कि मतलब कि आम आदमी पार्टी के अगेंस्ट में चुनाव लड़वाया था और उसमें आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी जो है हार भी गई थी। और फिर उसके बाद तो फिर आप दोबारा पार्टी में आते हैं, फिर जो है इलेक्शन पे, लोकसभा के इलेक्शन तक आप रहते हैं पार्टी में, और फिर उसके बाद जो है व्यक्तिगत आप विरोध कर रहे हैं। लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, शायद आज से पहले ये बात मैंने कभी किसी को किसी इंटरव्यू में नहीं कहा या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं कहा। 2017 का भी जो निर्णय था टिकट का, उस निर्णय में भी कहीं न कहीं अरुण झा का ही सारा खेल था 2017 के टिकट बंटवारे में। और उस समय भी जो है संजीव झा यही कहते रहे कि मेरे हाथ में नहीं है, सब लोगों का निर्णय है। तो टिकट की वजह से कुछ हमारा विवाद हुआ था 2017। क्योंकि ये जो पार्टी जब बनी थी तो ये कहा गया था कि काम जनता से पूछ के और टिकट कार्यकर्ता से पूछ के दिया जाएगा। और हुआ भी था। जब पहला चुनाव हुआ तो कार्यकर्ताओं से पूछा गया था, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें बस सिद्धांत में रह गई, विचारधारा में रह गई कि ऐसा होगा, होने नहीं लगा। हुआ इसके उलट कि और पार्टियों की तरह आम आदमी पार्टी में भी कुछ खास लोग अपने घर का पार्टी बना लिए हर जगह। संजीव झा ने
बुराड़ी आम आदमी पार्टी को अपने घर में कैद कर दिया। उनका भाई निर्णय लेगा, उनकी पत्नी निर्णय लेंगी, उनका साला निर्णय लेगा। तो ये आम आदमी पार्टी की स्थिति हो गई है। आप कहीं भी किसी भी कार्यकर्ता से जाके पूछ लीजिए, जो नाराज होगा उसके पास अरुण झा जरूर पहुंचे होंगे। हम उनको बड़े भाई की तरह मानते हैं, बिल्कुल बड़े भाई की तरह मानते हैं, और संजीव झा को छोटे भाई की तरह मानते हैं। तो ये भी तो है, इलेक्शन में चाहे कोई भी लोकसभा, सॉरी मैं माफी चाहता हूँ, विधानसभा के इलेक्शन में टॉप सेकंड पे जो है मतलब ये जीतते भी हैं, सारा कुछ है। तो पार्टी के लोग या मान के चले कार्यकर्ता या वोटर अगर नाराज होते तो तीसरी बार जो है वो विधायक नहीं बनते। देखिए, आम आदमी पार्टी में जब चुनाव होता है ना, तो संजीव झा की कोई हैसियत नहीं है और बसंत सिंह की कोई हैसियत नहीं है। जो जनता वोट देती है वो अरविंद केजरीवाल को वोट देती है, संजीव झा को वोट नहीं देती है। मैं चैलेंज करता हूं संजीव झा को कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ ले और विधानसभा में 5000 वोट लाके दिखा दे। इतनी नहीं है औकात कि 5000 वोट। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि 11 साल लगभग में, अभी 11 साल हो जाएगा, 11 साल तक विधायक रहने के बाद भी, 3 टर्म का विधायक रहने के बाद भी वो पूरे विधानसभा में 5000 वोट नहीं लेके आ सकते। नहीं ला सकते हैं, मेरा चैलेंज है। इतनी हैसियत नहीं है कि 5000 वोट ले आए। ये जो वोट मिलता है अरविंद केजरीवाल को मिलता है और किसी को नहीं मिलता। पार्टी के कार्यकर्ता आपके पोस्ट पे लिख रहे हैं कि एक जो कि मतलब कि आप जो है गलत काम कर रहे हैं, आपका जो है सारा कुछ गलत है, आप जो है एक ईमानदार छवि पे जो है दाग लगा रहे हैं। ईमानदार छवि रही कहाँ? आप घूम जाइए और कहीं जाके इंटरव्यू ले लीजिए पूरे बुराड़ी में, हमारे मुकुंदपुर में चलिए, मैं आपको बात करा देता हूँ, पब्लिक से बात कर लीजिए कि क्या कहती है पब्लिक, कितनी ईमानदार छवि रह गई। भाई जब आपके काम में भ्रष्टाचार दिख रहा है तो आप ईमानदार रहे कहाँ? ये तो पार्टी में आप लोग जब रहे थे, पार्टी में रह करके आपके समय में भी विकास हुआ था, जो भी हुआ, तो जो भी काम हुआ, तो आप लोग पार्टी के अंदर में रह करके विरोध क्यों नहीं करते हैं? पार्टी के अंदर तो विरोध होता है, हम लोग कहते हैं, लेकिन सुनता कौन है? सवाल ये है। संजीव झा ने कार्यकर्ताओं के, पूरे विधानसभा के कार्यकर्ताओं के को अपने से आगे कहीं पहुंचने ही नहीं दिया। और आज के डेट में आम आदमी पार्टी चूंकि सरकार में है, तो जो बड़े नेता हैं वो घिरे हुए हैं अफसरों से, पुलिस से, कई तरह की समझ लीजिए फेंसिंग है। उस फेंसिंग को पार करके पहुंचना एक साधारण कार्यकर्ता के लिए बहुत बड़ी बात है। पूरे विधानसभा में मात्र 2 लोग हैं जो कि इस विधानसभा के दायरों को क्रॉस कर पाए हैं, चाहे वो अपने बदौलत या किसी और पार्टी के किसी और नेता के बदौलत, संजीव झा के बदौलत नहीं। मात्र 2 कार्यकर्ता हैं जो ऊपर तक पहुंच पाए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये संजीव झा किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। ये क्षेत्र पूर्वांचलियों का क्षेत्र है, यहाँ पूर्वांचली बहुसंख्यक हैं और इन्हें ये लगता है कि अगर किसी को हम थोड़ा उठा देंगे तो कल वो हमारे लिए एक खतरा हो जाएगा। तो ये किसी भी पूर्वांचली को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं। यही कारण है कि किसी को नहीं इन्होंने आगे प्रमोट किया, जिसका नतीजा है कि मतलब अनिल झा जी को पार्टी से रिजाइन करना, बलराम झा जी को पार्टी से हटना, यही सब रीजन है। बिल्कुल, कई सारे कार्यकर्ता हैं आज के डेट में, कम से कम मान के चलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि 60-70% कार्यकर्ता नाराज हैं। इनके साथ हैं कौन आज के डेट में? इनके साथ दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं। दूसरी पार्टी से आए हुए लोग को ये टिकट दे रहे हैं, उनको ये पार्षद बना रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों को हरा रहे हैं। ये तो इनका जो एक सेकंड अपने पार्टी के लोगों को हरा रहे हैं। बिल्कुल, आप ये देखिए, अजय शर्मा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनको हराने का काम किया इन्होंने। उनको हराने के लिए कहा जाता है, बाजार में कहा जाता है, देखिए कि मतलब कि बलराम जी जब 2017 में इलेक्शन लड़े थे
तो कहा जाता है कि बलराम जी को जो है वो बसंत सिंह ने हराया। बलराम झा जी को भी बसंत सिंह ने नहीं हराया। बलराम झा जी को टिकट देके और हराने का काम अगर किसी ने किया है तो संजीव झा ने किया है। भाई पार्टी में जब टिकट बंटवारा होता है तो हर पार्टी में कुछ न कुछ नाराजगी होती है, सबका अपना एस्पिरेशन होता है। जो पॉलिटिकल वर्कर होता है उनको सैलरी नहीं मिलती हुई, उनको यही उम्मीद रहती है कि हमें किसी दिन टिकट मिलेगा, हम भी चुनाव लड़ेंगे। तो ये एस्पिरेशन सब में होता है और यही एस्पिरेशन आज के डेट में संजीव झा में भी है। अभी हमने जब टिकट मांग लिया पार्टी प्लेटफॉर्म पे तो उनको बहुत बुरा लगा इस बात का कि हमारे सामने कोई कैसे टिकट मांग सकता है विधानसभा का। तो ये एस्पिरेशन होता है, सबको लगता है कि हमारा प्रतिद्वंदी कैसे आ गया। ठीक है, और यही नतीजा है कि आज लोग आम आदमी पार्टी के लोगों का कुछ कार्यकर्ता जो इनके हैं उनको मैं दुश्मन की तरह लगता हूँ। तो ठीक यही चीज उस टाइम हुआ था जब बलराम जी का चुनाव आया। इन्होंने बलराम जी और हमारे बीच दूरियां पैदा करा दी। ठीक है, उसके बाद जब इनको टिकट मिल गया तो मेरे अंदर स्वाभाविक नाराजगी है, हर जगह होता है, ये कोई ऐसा नहीं है। लेकिन ये सिर्फ नेतृत्व का काम है कि वो इन चीज़ों को मैनेज करे। मैंने आप बलराम जी से पूछ लीजिएगा, बलराम जी नहीं उनके साथ 2-4 और लोग थे और हमारे घर बलराम जी आए, मैंने उनको स्वागत किया, चाय पानी पिलाया और उनको हमने ये कहा कि बलराम जी हमें आपसे कोई दिक्कत नहीं है, आपको टिकट पार्टी ने दिया, आप चुनाव लड़ो। हमें अगर दिक्कत है तो हमें पार्टी से दिक्कत है, हमारे विधायक से दिक्कत है, जिसके लिए हमने दिन रात एक किया, जिसके लिए हमने लाखों रुपए लगाए और वो एक बारी हमें फोन तक नहीं किया। हम पूछते रह गए कि भाई अगर आपको लगता है कि टिकट हमें नहीं देना है तो आप बता दो आपकी टिकट नहीं है, कम से कम हमारे लाखों रुपए जो लग रहे हैं वो तो नहीं लगेगा। लेकिन नहीं, इनका काम है बेवकूफ़ बना। फिर भी उसके बाद आप पार्टी में वापस जाते हैं। नहीं, देखिए वापस जाना एक अलग मसला है। अभी तो मैं इसी मसले पे हूँ कि मैंने बलराम जी को हराया, ये पहले क्लियर कर देता हूँ आपको। जी। मैंने बलराम जी को कहा कि आप विधायक जी के पास जाइए और विधायक जी को कहिए कि वो मेरे से बातचीत करें। उनका एक फ़ोन तक नहीं आया और वो हमारे लीडर हैं तो उनसे इतना तो है कि वो हमसे बात करें, उन्होंने फ़ोन तक नहीं किया। मैंने बोला कि आप जाइए उनको भेज दीजिए, अगर बातचीत हो जाती है वो आ जाते हैं तो हम बैठ जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन संजीव झा में इतना अहंकार है कि वो हमें एक फ़ोन तक नहीं किया। यानी कि आप और साबित हो गया कि बलराम झा को संजीव झा ने हराया। बिल्कुल। अब एक बात बताइए, मेरा भी तो कुछ स्वाभिमान है। हम भी अपना पैसा लगाते हैं, अपना समय लगाते हैं पार्टी के लिए, दिन रात लोगों को इकट्ठा करते हैं, रैली में जाते हैं। क्या हम अपने नेता से, अपने नेतृत्व से इतना उम्मीद ना रखें कि अगर हम नाराज हैं तो आके एक बारी हमसे बात करे? वो बात कब करता है? जब उसे अपनी जरूरत होती है। जब अपना चुनाव आता है तो वो सबके यहाँ जाएगा, सबके यहाँ पैर पड़ेगा, सबको नाक रगड़ेगा, जो नहीं करना सब कुछ करेगा, लेकिन किसी अपने दूसरे कार्यकर्ता के लिए नहीं करता। तो जब दूसरी बारी जब इनका चुनाव आया 2019 का, तो मैं तब तो पार्टी 2017 के बाद छोड़ दिया था। पार्टी छोड़ने के बाद मैं कांग्रेस ज्वाइन कर लिया था। ये हमारे समाज के जितने लोग थे, प्रबुद्ध लोगों के पास जाना, उनके पास रोना, वो रोते थे जाके कि किसी भी तरह से बसंत जी को वापस ले आइए। हमारे परिवार के लोगों को, हमारे खास मित्रों को, हमारे घर पे आके, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। बहुत सारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, बहुत सारे लोग थे जो हमारे पास आए, सबके सामने आए और फिर ये मुझे रिक्वेस्ट करके वापस लाया। मैं नहीं आया था आम आदमी पार्टी में वापस। मैं जिसको त्याग देता हूँ तो त्याग देता हूँ। चलो बलराम जी हार गए, मेरा मकसद था हरवाना, हार गए, अब पार्टी में वापस आ ऐसा ही कुछ है। अच्छा, ऐसा ही कुछ है। हाँ। कारण ये है ना, ये किसी को आगे आने नहीं देना चाहते, ये अपने सामने किसी पूर्वांचली को बढ़ने नहीं देना चाहते हैं।
एक चीज बसंत जी, जहाँ तक कि मैं आपके बारे में भी जान रहा हूँ कि आप भी बिहार के समस्तीपुर से आ रहे हैं, जो मिथिला का जो है अगर समझे तो केंद्र के आसपास ही है, मतलब केंद्र ही है मिथिला का। वो भी मैथिल हैं, आप भी मैथिल हैं। एक मैथिल मान के चलिए, कुछ मैथिलों का ये कहना है कि मैथिल के नाक हैं संजीव झा, तो आप उस नाक को जो है कटवाना चाहते हैं। देखिए, मैथिल तो हैं ही हम। समस्तीपुर के मेरा मूल निवास स्थान है और समस्तीपुर बिल्कुल मिथिला का अभिन्न अंग है। और हम लोग मैथिल भाषी हैं, हम लोग बज्जिका बोलते हैं, हम लोग मैथिली बोलते हैं, ये हमारी मातृभाषा है। तो मैथिल तो है ही और मैथिल गौरव जरूर है। तो फिर मैथिल का विरोध क्यों? हम मैथिल का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम एक गलत व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। उस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं जो जैसे रावण जो है ना, साधु वेश बना के आया और सीता का हरण कर लिया। सीता समझिए तो साधु आदमी है, ये भिक्षा मांगने आए हैं, भिक्षा हम दे देते हैं, लेकिन उनका हरण हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये संजीव झा एक ईमानदार के भेष में भ्रष्टाचारी आदमी आ गया और हम लोगों को ठग लिया ईमानदारी के नाम पे, और हम लोग ठगे गए। तो हम उस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। हम मिथिला और मैथिल का कोई विरोध नहीं, तो हम खुद मैथिल हैं। हम क्यों अपने का विरोध करेंगे? हम क्यों बिहार का विरोध करेंगे? हम क्यों पूर्वांचल का विरोध करेंगे? हम क्यों भारत का विरोध करेंगे? अब जो है बसंत सिंह जी क्या चाहते हैं कि मतलब पार्टी अगर संजीव झा के बदले में किसी को टिकट देती है, आप जैसा कि अरुण झा जी का भी जिक्र कर रहे हैं, तो अगर संजीव झा जी के बदले में किसी को टिकट मिलता है तो आप पार्टी के साथ रहेंगे, या संजीव झा लड़ेंगे तो आप पार्टी छोड़ देंगे या उनका विरोध करेंगे? सबसे पहले तो मैं अरुण झा जी से कहूँगा कि आप ऑफिशियली आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, दरवाजे दरवाजे जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, सब कुछ आप ही कर रहे हैं तो आ जाइए पार्टी में। ये क्यों बीजेपी का भेष बना के और यहाँ आम आदमी पार्टी में काम कर रहे हैं? अच्छा है, आप आ जाइए। और बड़े भाई हैं, आप दूसरे को टिकट दिलवाते हैं, खुद ही ले लीजिए। लोग संजीव झा से त्रस्त है, शायद आप कुछ अच्छा कर लें। तो अरुण झा जी को अगर टिकट मिलता है, संजीव झा जी के ब्रदर हैं जो अरुण झा जी, अगर उनको टिकट मिलता है तो आप बसंत सिंह, जो आपके जो मतलब जो भी कोई वोटर हैं, जितने भी वोटर हैं, आप उनसे आग्रह करेंगे कि अरुण झा जी को वोट दें? मेरा विरोध संजीव झा से है। संजीव झा को छोड़ के पार्टी किसी को टिकट दे दे तो मैं उसका साथ दूंगा। अरुण झा जी को भी, अरुण झा जी को भी। अरुण झा जी से हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हमें तो संजीव झा से दिक्कत है। अरुण झा से लेकिन कल जो है फेसबुक पे जो है कुछ कथित जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उनका ये रहा कि मतलब बसंत जी, आपको मैं हृदय से मानता हूँ, लेकिन आप व्यक्तिगत प्रहार कर रहे हैं, आप जो है किसी के ऊपर में लांछन लगा रहे हैं, ऐसा कुछ बहुत सारे लोग कहने वाले हुए। तो उनका ये समझना है कि डायरेक्टली जो है अरुण झा जी को जो है आप जो है मतलब ये कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट मतलब कि उनके ऊपर में टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं आप। देखिए, वो जो टीका टिप्पणी करने वाले लोग हैं ना, मेरे फेसबुक वाले पोस्ट पे, वो सब संजीव झा के वित्त पोषित लोग हैं। अरुण झा जी को तो मैं बड़ा भाई मानता था, उनको पैर छू के प्रणाम करता हूँ। आज भी अगर सामने आएंगे तो पैर छू के ही प्रणाम करूंगा। बड़े भाई हैं हमारे। मैंने तो वो इसीलिए लिखा है कि वो सारा काम तो वही करते हैं, और संजीव झा तो लुटेरा हो ही गया है, तो क्यों ना इस लुटेरे से छुट्टी मिल जाए हम लोगों को। भाई आप लेकिन आपके पोस्ट पे ये भी आया था एक लिखा हुआ, जैसा कि मैं वॉच किया था कि आपके पोस्ट पे ये भी लिखा हुआ आया था कि एक लुटेरा जाएगा और दूसरे लुटेरा को बुला रहे हो। अब ये पता नहीं, मैंने ये ध्यान नहीं दिखा ऐसा किसी ने लिखा हो सकता है लिखा होगा। तो अब ये लूट, इनके लूट का तो अभी तक कोई सबूत नहीं है कि, और इनको मौका भी नहीं मिला है लूटने का। अगर आगे मिल जाए तो मैं कह नहीं सकता हूँ। हो सकता है लूट का माल ले जा रहे हो, ये मैं नहीं कह सकता। ये ऐसा आरोप अगर आपके शब्दों से एक मैंने शब्द का चयन किया है कि आपने कहा पोषित जो कार्यकर्ता हैं, वित्त पोषित कार्यकर्ता। जी, वित्त पोषित कार्यकर्ता का मतलब ये है कि ये जो संजीव झा जी का जो ये 40% कमीशन वाला जो चल रहा है,
मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग, मैं नहीं, बहुत सारे और लोगों ने भी ऐसा कहा है और ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, कोई काम अगर परफेक्टली नहीं हो रहा है, अगर उसमें कमी है और वो कमी नज़र से दिख रहा है कि कमी है, और फिर भी विधायक किसी अधिकारी के खिलाफ, किसी ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो ये माना जाएगा कि विधायक की कहीं न कहीं सहमति है। और वो सहमति क्यों होगी? वो कहीं न कहीं उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट होगा, तभी सहमति होगी। आज आप देख लें, मैं विधायक को चैलेंज देता हूँ कि विधायक मुझे एक लेटर दिखा दे जिसमें उसने किसी इंजीनियर के खिलाफ शिकायत किया हो, किसी ठेकेदार के खिलाफ शिकायत किया हो कि ये काम गलत कर रहा है, और खुलेआम ये जो सीवर बन रहा है उसमें जाके देखिए, मैंने वीडियो डाला है और ये वीडियो मैंने विधायक जी के संज्ञान में भी दिया था, उनके व्हाट्सएप पे भेजा। आप कहेंगे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, लेकिन और यही नहीं, यही ने मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी चिट्ठी मैं दिखा दूंगा। मैं अगर कहें तो मैं 1 मिनट में वो चिट्ठी ला जी चाहूँगा, जी चाहूँगा। अभी चिट्ठी मैं दिखा दूंगा। मैं अगर कहें तो मैं 1 मिनट में वो चिट्ठी ला चाहूँगा। ये चिट्ठी है मेरे पास और ये लिखा हुआ है, ये जो सीवर का काम चल रहा है इसके एई हैं DK जैन। आप ये सीवर, तो मैं चाहूँगा कि आपके कैमरे पे एक बारी मैं दिखा दूँ ताकि आपके दर्शक भी देख लें। ये जो सीवर का काम चल रहा है इसके एई हैं DK जैन ने ये लिख करके दिया हुआ है कि वो इसमें, जब मैंने ये भेजा वीडियो तो वो मौके पे देखने के लिए आया कि वाकई में ऐसा काम हो रहा है। मैंने जब शिकायत करी तो उन्होंने लिखा है कि जो सीवर का मेन होल का जो निर्माण हो रहा है उसमें नीचे जो कंक्रीट का प्लेटफॉर्म बनना था वो कहीं कोई भी कंक्रीट नहीं है, यानी सिर्फ जो बदरपुर यहाँ बोलते हैं बालू, उसमें सीमेंट मिला के और उसी का नीचे बस प्लास्टर किया हुआ है, उसी पे चिनाई किया हुआ है। और यही नहीं, इन्होंने ये भी लिखा है कि वो जो प्लास्टर है वो भी घटिया क्वालिटी का प्लास्टर है, और उन्होंने डायरेक्शन दिया कि उसको तोड़ दिया जाए। मतलब उन्होंने, मतलब कॉन्ट्रैक्टर ने अपने मतलब उसमें जो है लीक करके दिया? नहीं, जब वो निरीक्षण करने आए तो उनको जो मिला, जब उनको मिला है, हाँ, उन्होंने साइट पे देखा कि हाँ ये कमी है, तो मैंने कहा कि आप लिख के दीजिए कि आपने क्या देखा। मैंने उनको बोला कि भाई आप देखने के लिए आए हैं तो ये कैसे पता चलेगा कि क्या देखा आपने, तो आप ये लिख के दे दीजिए कि आप। मैं इसकी कॉपी आप सभी को लिंक में भी दे दूंगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आप ये लिंक में ये कॉपी देखेंगे। उसके बाद विधायक जी के जब संज्ञान में आया ये चीज, तो विधायक जी ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया आज तक। और इस कंप्लेन होने के बाद, ये विजिट होने के बाद और एई के ऐसा लिखने के बाद भी लगातार उसी प्रकार से काम होता रहा, घटिया काम। ठीक है, और उस काम में आज तक कोई सुधार नहीं हुआ है। पूरे विधानसभा में मैं चैलेंज देता हूं कि कॉलोनी के अंदर का जितना मेन होल है आप किसी को भी खुदवा के देख लीजिए, हर जगह ऐसे ही काम मिलेगा, कहीं भी प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया है। और ये घोटाला कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि 200-300 करोड़ का तो घोटाला जरूर होगा। बिल्कुल। ये जैसे आप आरोप ये लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है, जो आप दिखा रहे हैं ये सत्य, ये तो हस्ताक्षर किया हुआ है, ये सत्य यही होगा। तो ये आरोप जो लगा रहे हैं आप संजीव झा के ऊपर में लगा रहे हैं या पार्टी के ऊपर में लगा रहे हैं? बिल्कुल, बार इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि भाई पार्टी के ऊपर में। भाई कहते हैं ना कि ताली कप्तान को तो गाली भी तो कप्तान को ही मिलेगा। भाई वो विधानसभा के मुखिया हैं और उनकी जिम्मेदारी है इन कामों को अपने देख रेख में करवाना, और उनके अंडर ही ये सारा काम हो रहा है। और अगर काम खराब हो रहा है तो जिम्मेदारी तो संजीव झा की ही जाएगी। अगर यहाँ लूट हो रहा है तो लूट हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी उनकी है। अब वो लूट का माल कहाँ जा रहा है ये तो जांच का विषय है। ये मैं नहीं कह सकता कि लूट का माल संजीव झा के घर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन लूट हो रहा है ये तो साफ सबूत है इस बात का।
आपके सामने लिखा हुआ है, यही साहब ने लिख के दिया हुआ है। ये तो क्लियर कट लूट है, सबूत है मेरे पास। यही नहीं, उसके बाद मैंने विजिलेंस में भी ये कंप्लेंट कर रखा है। लेकिन भाई जब विधायक ही नहीं चाहेगा कि कार्रवाई हो, तो कार्रवाई होगी कहाँ से? विधायक जी को चिट्ठी लिखना चाहिए था अपने लेटर हेड पे कि भाई यहाँ हमारे क्षेत्र में ये जो निर्माण कार्य हो रहा है ये गलत हो रहा है। ये जनता अगले 20-25 साल भुगतेगी। जिस दिन ये सीवर चालू होगा ऐसा गंद मचेगा कि जीना नरक हो जाएगा। ये जिम्मेदारी संजीव झा की। अच्छा, तो एक चीज बताइए, ये जिम्मेदारी संजीव झा की, लेकिन यहाँ पे तो जो यहाँ के जनता है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ पार्टी का जो और कार्यकर्ता आपकी तरह, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पार्टी में काफी कार्यकर्ता नाराज हैं, तो सभी को जो इस पे तो आवाज तो उठानी चाहिए ना। देखिए, पार्टी फोरम में लोग बोलते हैं, जब भी मीटिंग होती है पार्टी की तो ये सारी बातें उन मीटिंग में बताई जाती है। लेकिन ये जो हमारे विधायक जी हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से निकाल देते हैं। और विधायक जी के पास समय का बहुत अभाव है। इस विधानसभा को के लिए उनके पास समय 4 साल नहीं होता है। 5 साल के कार्यकाल में 4 साल ये फुल मौज लेते हैं। कभी छत्तीसगढ़, कभी बिहार, कभी पंजाब, कभी गोवा, कभी बम्बे, पूरा अपना मस्त जिंदगी जीते हैं। और पूरे विधानसभा को अपने उस 4-5 वित्त पोषित लोगों के भरोसे छोड़ जाते हैं। और वही यहाँ के मालिक हैं। 4-5 लोग हैं कुल, जो सारे काम का देख रेख करते हैं। और संगठन के किसी भी अधिकारी, किसी भी पदाधिकारी के पास कोई पावर नहीं है। उन नाम का डिपार्टमेंट दे दिया जाता है कि ये डिपार्टमेंट इनको, ये डिपार्टमेंट इनको, पर उनको कोई पावर नहीं होता, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अधिकारी उनकी सुनते नहीं है। सुनते हैं किसका? वो जो वित्त पोषित व्यक्ति है, हर वार्ड में एक सिर्फ उसका सुना जाता है। और किसी की सुनवाई अधिकारियों के पास नहीं है। और उन्हीं के भरोसे विधायक जी 4 साल छोड़ के अपना मस्त रहते हैं। कार्यकर्ता मरे, जनता मरे, चाहे जो हो, कोई मर जाए, ये आदमी फोन नहीं उठा सकता। मेरी बेटी को सीरियस प्रॉब्लम हो गया था, ट्यूमर डिटेक्ट हो गया था। मैं 3 दिन तक फोन करता रहा, फोन नहीं उठाया। जबकि एक आप अगर कही जाए तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप तो जाने माने कार्यकर्ता हैं यहाँ के, खास करके जो 10 नंबर वार्ड थी पहले, जो मतलब कि ये समता विहार वगैरह सब उसमें आती थी, तो आप तो जाने माने जो है कार्यकर्ता भी रहे हैं और इनको हर जगह सपोर्ट भी इन्होंने फोन दिया। क्या कह रहा हूँ कि इस व्यक्ति को किसी से कोई मतलब नहीं है। यूज एंड थ्रो। आज मेरी जरूरत है, आके मेरा पैर पकड़ लेगा, पुराने रिश्तों की दुहाई देगा। आप तो उस जमाने के हमारे साथी हैं जब मेरे पास कुछ नहीं था, मैं भिखमंगा था, लिटरली भिखमंगा था। आके मेरा पैर पकड़ लेगा। और आज बड़ा आदमी बन गया है भाई। आज तो गाल लाल लाल हैं, कुर्ता तो लाल है ही, गाल भी लाल है। तो इसकी दुहाई देगा, मना लेगा। तो विधायक जी को सैलरी मिलता है, स्टाफ मिला हुआ है, सारा कुछ सरकार से मिला हुआ है, तो गाल तो लाल होगा ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, मैं और कहाँ कुछ कह रहा हूँ। तो ये अब पता नहीं क्या राज है इस लाली का, तो ये तो वही बता सकते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। लेकिन बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि कार्यकर्ताओं को यूज एंड थ्रो करना बंद करें। मुझे दोबारा पार्टी में लाके और फिर से वहीं धकेल दिया जहां 2017 में था। और फिर उम्मीद करें कि फिर उनका चुनाव आए, फिर मैं अपना पैसा खर्चा करूं, अपना समय लगाऊं, अपना सब कुछ। तो किस चीज के लिए? ना तो तुम अरविंद केजरीवाल के सिद्धांत पे खड़े हो, ना तो तुम अपने सिद्धांत पे खड़े हो, ना तो तुम पर्सनल रिलेशन पे खड़े हो, ना तो तुम दोस्ती पे खड़े हो, ना तो तुम बिहार पे खड़े हो, ना तो तुम मैथिल पे खड़े हो। तुम खड़े किस चीज पे हो? तो हम तुम्हारे लिए क्यों खड़े हों भाई? किस चीज की वजह से आपने साथ दिया हमारा? जब हमारा पर्सनल जरूरत पड़ा, मेरी बेटी बीमार पड़ी, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ, मैं दिखा दूंगा आपको। उन्होंने तो हर समाज के लिए काम किया है।
उन्होंने उत्तराखंड के लोगों के लिए काम किया है, वाल्मीकि समाज के लिए काम किया है। वो तो उत्तराखंड वाले बता देंगे ना कि कितना काम किया है। ये सब ढोंग है, ये सब ढोंग है, कुछ नहीं किया है। इन्होंने जो कुछ किया है अपने और अपने परिवार के लिए किया है। लोग कहते हैं कि पता नहीं कहाँ कहाँ कितने होटल, कितने बंगले, कितने कोठी, कितने फ्लैट बन गए हैं। ठीक है ना। आप क्या कहते हैं? अब देखो, मैं तो जो देखा नहीं तो मैं तो विश्वास नहीं कर सकता हूँ। लोगों के कहने पे क्या कहेंगे? पर देखो, जनता अगर कह रही है तो भाई लोकतंत्र में तो जनता ही सर्वोपरि है, और जनता तो कह रही है इस बात को। भाई आखिर 4 साल आप जाते कहाँ हैं? कौन सा वो आलीशान कोठी है जहाँ आप रहते हैं? भाई जब जनता के बीच आप नहीं है तो ये मानेंगे कि आप कहीं मौज कर रहे हैं। और जब अभी देख लीजिए आप, एक एक मोहल्ले में हफ्ते में 2-2 दिन, 3-3 दिन, हमारे मुकुंदपुर को नरक बना के छोड़ दिया, और अब 2 दिन पे आ जाता है। देखिए, नरक में भी तो आते हैं ना। अब तो नरक में आना पड़ेगा ना, चुनाव है ना 4 महीने बाद। तो वो सिर्फ इसी नरक के लिए जनता को भी इस नरक में जब वो आते हैं तो उस नरक का याद जो है जनता भी को भी तो दिलानी चाहिए ना। जनता तो 10 साल से नरक में है, ये तो 4 महीने नरक को झेलेंगे और फिर मौज लेने चले जाएंगे। लेकिन इस बार इनको मौज नहीं लेने भेजेंगे। इस बार ही पहुँचाने थे यहाँ से विदाई, जहाँ से आए थे वहीं जाएंगे। जनता ने मूड बना लिया है इस बार। लेकिन हालांकि आप जो है मतलब अभी तो आपका रुख तय नहीं हो रहा है कि आप बीजेपी में हैं कि कांग्रेस में हैं कि आप में हैं, तो आपका रुख तय नहीं है। तो मैं मतलब अगर एज अ बसंत सिंह को अभी कहाँ देखूं? भाई मैं आम आदमी पार्टी में था और आम आदमी पार्टी में ही हूँ अभी मैं। अगर आम आदमी पार्टी से ने इसका टिकट काट दिया तो मैं पार्टी में हूँ। पार्टी जिसको टिकट देगी उसको जिताऊंगा। हमारा जो डिस्कशन था वहीं से स्टार्ट हुआ था और अभी भी मैं वहीं हूँ। वहीं पे आप पार्टी में ही? हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर सपोज मान के चलिए कि जैसे कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि यहाँ के सांसद और जो विधायक ये दोनों मिले हुए हैं और फिर से जो है जेडीयू को ये सीट दे देगा तो संजीव झा जीत जाएंगे। देखिए, मिली भगत तो है ही और वो दिखता है। सांसद जी ने ना तो कभी विधायक जी का विरोध किया, ना कभी विधायक जी ने सांसद जी का विरोध किया, जबकि आप देख रहे हैं इतनी समस्या है क्षेत्र में। तो इससे तो ऐसा ही लगता है, चाहे चुनाव हो। अभी आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में हमारे विधायक जी ने कन्हैया के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। ये तो बहुत बड़ी आप मतलब गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं आप? आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। इन्होंने जो काम किया वो सब तिवारी जी के लिए किया, कन्हैया के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। ये तो बस लिप सर्विस था, क्योंकि संगठन का आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक गठबंधन था। तो ये सिर्फ नाम का 2-4 मीटिंगों में जाके उन्होंने बोल दिया कि हाँ जी वोट कन्हैया को देना। तो कहीं ना कहीं एक ही बताइए, अगर सांसद से कोई विधायक का रिलेशन अच्छा है तो ये तो अपने आप में अच्छा ही है। नहीं, अच्छा है, वो अच्छी बात है, पर उस अच्छी बात का कुछ रिजल्ट तो मिले, जनता को फायदा तो मिले। ये दोनों एक दूसरे को अपने फायदे के लिए अच्छा रिलेशन रखते हैं, जनता के लिए अच्छा रिलेशन। पार्टी के कार्यकर्ता को फायदा नहीं मिल रही है। नहीं, कार्यकर्ता को भी नहीं और जनता को भी फायदा नहीं मिल रहा है। जनता को भी फायदा नहीं। क्या फायदा मिला आप बता दीजिए। सांसद जी ने क्या काम किया? पिछले 2-3 टर्म से यहाँ सांसद है, उन्होंने बुराड़ी में कुछ नहीं काम किया, लेकिन विधायक जी ने कभी कुछ नहीं बोला उनको, ना उनके खिलाफ कभी कोई प्रदर्शन किया। आज तक याद है कभी विधायक जी किसी प्रदर्शन में गए हों? मैंने तो नहीं देखा कि मनोज तिवारी के खिलाफ इन्होंने कोई प्रदर्शन। आपका ये बहुत बड़ा आरोप है कि सांसद जी और विधायक जी मिले हुए हैं, लेकिन अपने अपने इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, जो चाहे वो आम आदमी पार्टी का जो मतलब कि जो जी जान से जो है ताकत लगाता है, जैसे मैं कई कार्यकर्ता को दिखा सकता हूँ कि आम आदमी पार्टी के लिए वो करने के लिए मरते हैं, मतलब ऐसा कार्यकर्ता सब है। तो उस कार्यकर्ता के ऊपर में किस तरह का चोट है? देखिए, चोट नहीं है, ये तो हम जैसे कार्यकर्ताओं के साथ धोखा है, मैं इसको धोखा कहूँगा। और हम लोग धोखे में ही जी रहे हैं। आप देखिए, हमें अगर सच्चाई पर पता चल गई, हम नाराज हो गए। विधायक को कोई परवाह नहीं है,
हमारे जैसे जाना है जाओ, हमने तुम्हारा खून चूस लिया, अब तुम जहाँ मर्जी जाओ। विधायक को कोई परवाह नहीं है। अब उनको नए नए मुर्गे चाहिए। हम जैसे, हमारा तो जो खून निकालना था निकाल लिया, अब वो नया मुर्गा ढूंढते हैं। नए नए लोग को पार्टी ज्वाइन करेंगे, कोई कांग्रेस वाले को ले आएंगे, कोई बीजेपी वाले को ले आएंगे और उनको कान में जाके बोल देंगे अगला टिकट तो तुम्हारा ही है। वो भी बेचारा आएगा, अपना जमा पूंजी खर्चा कर देगा और फिर बाद में ठन ठन गोपाला हो जाएगा और फिर वो अगले बारी वो भी बेचारा छोड़ के चला जाएगा। आपकी अगर पर्सनल मैं कहूँ कि कुछ योजना आप बताइए कि आपकी योजना क्या है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मेरा योजना कुछ नहीं है। मेरा योजना फिलहाल सिर्फ यही है, मैं देख रहा हूँ अगर पार्टी ने संजीव झा का टिकट काट दिया तो मैं पार्टी के साथ खड़ा रहूँगा। मेरा विरोध सिर्फ संजीव झा से है, आम आदमी पार्टी से मेरा कोई विरोध नहीं है। और अगर पार्टी ने संजीव झा को टिकट दिया तो मैं संजीव झा को हराने के लिए जनता के बीच जाऊंगा और अब भी जा रहा हूं। जो इसने भ्रष्टाचार किया उसको उजागर कर रहा हूं और करता रहूंगा। अगर इसके भ्रष्टाचार को देखते हुए भी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ने इनका टिकट नहीं काटा तो फिर चुनाव में भी मैं विरोध करूंगा। भले ही पार्टी खुल के आप विरोध करेंगे? खुल के विरोध करूंगा, किसी भी पार्टी के साथ मिल करके। मिलने की जरूरत क्या, मैं जनता से मिलूंगा। जनता खिलाफ है, मुझे किसी पार्टी से मिलने की जरूरत क्या, मैं तो जनता से मिल रहा हूँ। मैं लोगों के लिए काम कर रहा हूँ कि भाई सीवर तो पब्लिक का है, मैं उनको बता रहा हूँ तुम्हारे सीवर में ये भ्रष्टाचार हुआ। जब आप किसी कार्यकर्ता से मिलें, जैसे हम लोग नॉर्मली जो किसी कार्यकर्ता से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जो है आम आदमी पार्टी संजीव झा जी बहुत ज़्यादा काम किया, उन्होंने सड़कों का काम किया, सीवर का काम किया, पानी का काम किया। तो आप कह रहे हैं मतलब? देखिए, विधायक का काम होता क्या है? विधायक का काम होता है काम करवाना, रोड बनवाना, पुल बनवाना, ब्रिज बनवाना और इसके लिए सरकार से पैसे लेके आना। लेकिन पैसे तो ये लाए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं ये कहता हूँ पैसे तो आए हैं लेकिन 40% तो कमीशन हो गया, बाकी बचा 60%। 60% में 20% अफसर खा गए, तो 60% तो चला गया। अब 40% की तो काम दिख रहा है। आप देख लें किसी भी प्रोजेक्ट में, पेप्सी रोड आपका 2 महीने पहले बना था, आप जाके देख लें टूट गया है। 2 महीने में सड़कें टूट जा रही है। आप हरित विहार से जो पंप हाउस वाला रास्ता है, अगर आप उस रास्ते को, इतना बिजी रोड, इम्पोर्टेंट रोड है, वो 2 साल पहले बना था। वो 2 साल में उस रोड का हालात जाके देख लीजिए क्या हाल है। तो जबकि 5 साल इसका पूरा जो है टर्म होता है रोड का, ये 5 साल तक टेंडर नहीं होगा, 5 साल तक वो रोड चलेगा, ऐसा बनाया जाना चाहिए। और मेंटेनेंस क्लॉज होता है। अगर तो क्या होगा? टेंडर तो बिल्कुल नहीं होगा, टेंडर तो होगा नहीं, रोड वैसे टूटा रहे तो जनता भुगतेगी ना। अच्छा, जनता भुगतेगी। तो ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यही है भाई। आपको कराना था ठीक से काम, आपने नहीं कराया तो आप ही जिम्मेदार हो। तो पैसे लाने से क्या होगा? पैसा तो आया लेकिन जनता का भला नहीं हुआ, सारे पैसे तो बट गए। अच्छा, अभी जो बुढ़ारी में जाम की जो स्थिति है, जो कि अगर आप नथुपुरा, कौशिक कहीं से भी आते हैं तो जो जाम झेलना पड़ रहा है आपको, तो इसका क्या कारण है? देखिए, जाम का कारण है विधायक जी का अपने क्षेत्र में समय ना देना। देखिए, विधायक का काम होता है कि कोई प्रोजेक्ट अगर आप लेके आए हैं तो उसको समयबद्ध तरीके से काम करवाना है अधिकारियों से। इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, इनको तो 4 साल अय्याशी करनी है, घूमना है दिल्ली छोड़ के बाहर। तो जब आप समय नहीं देंगे तो अधिकारी अपने मनमाने ढंग से काम कर देंगे। 10 दिन काम किया, फिर 10 दिन बंद, 10 दिन काम किया, 10 दिन बंद। भाई सीवर तो डलना है और परेशानी होगी, मैं मानता हूँ, लेकिन उसको जितने समय में उसको काम को, प्रोजेक्ट को पूरा हो जाना चाहिए, वो क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ देख रेख करने वाला कोई नहीं। आपने किसी भी तो पोषित को दे दिया, वो अपना उसी में से दूध निकाल रहा है, मजा ले रहा है। ठीक है, यहाँ पे सीवर का जो काम वाम है, रिप्रेजेंटेटिव तो कोई होंगे ना यहाँ पे विधायक जी की तरफ से जिसके देख रेख में हो रहा होगा?
हाँ हाँ बिल्कुल है, विधायक जी के देख रेख में है और विधायक जी बता देंगे उसका नाम। मैं तो ऑथराइज हूँ नहीं नाम बताने के लिए और मैं बताऊंगा भी नहीं। विधायक जी बता देंगे। हाँ हाँ विधायक जी बताएंगे कि उनके कौन कौन से लोग हैं जो क्या तो काम इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो विधायक जी हैं इस काम के जिम्मेदार। बिल्कुल पूर्ण रूप से वही जिम्मेदार हैं भाई, वो यहाँ के कप्तान हैं। अगर टीम हारती पार्टी है के कार्यकर्ता और विधायक जी की जो टीम है वो कहती है कि डेवलपमेंट हो रहा है इसलिए जाम तो होगा ही, और जहाँ पे विकास का कार्य होगा तो वहाँ पे जनता को तकलीफें तो झेलनी ही पड़ेगी। ये विकास नहीं है, ये विनाश है। और ये विकास पगलाया हुआ है बुराड़ी में। आप देखिए कि पंप हाउस वाले रोड पे आप जाएंगे तो रोड बना, रोड की चौड़ाई ठीक ठाक थी। अब इन्होंने क्या किया, रोड पे स्ट्रीट लाइट लगवा दिया। कम से कम वहाँ से पंप हाउस तक, हरित विहार से पंप हाउस तक 200 लगभग लाइट होगा मुझे लगता है। अब उस 200 में एक भी लाइट नहीं जलता है। अब विकास का एक नमूना देखिए, बेहतरीन नमूना है ये। उस स्ट्रीट लाइट के लगने से रोड की चौड़ाई कम हो गई, क्योंकि उसका जो प्लेटफॉर्म है बनाया गया है जगह जगह, लगभग 3 फुट बाई 3 फुट का प्लेटफॉर्म है, तो वो 3 फुट का रोड का जगह खा गया। ठीक है, और रोड में एक अवरोध उत्पन्न हो गया और स्ट्रीट लाइट लग गया। एक भी स्ट्रीट लाइट जल नहीं रही है, सारी लाइटें गायब हो चुकी है, सारा टूट चुका है, और ये 2 साल के अंदर में है। अब जनता को ना तो रोड बचा, जाम लगता है। हरित विहार पुलिये पे इतनी बुरी तरह जाम लगती है, लोग कई बार घंटों तक फंसे रहते हैं। तो ये तो विकास का नमूना है। देखिए, ना तो लाइट जल रहा है, ना तो ठीक रोड है, और विकास क्या, हमने स्ट्रीट लाइट लगा दिया। अच्छा, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ कि आप पार्टी में कई दिन जो है काम भी किए हैं और कई डेवलपमेंट में भी आपने भागीदारी निभाई है। एक ही बताइए, जो सीवर का कार्य चल रहा है आज 2 साल से 2.5 साल से लगभग है, तो क्या इतना ही टाइम लगता है क्या इसमें? नहीं, इतना टाइम नहीं लगता है। ये सब आपसी मिली भगत करके इस टाइम को एक्सटेंड किया जाता है। तो इसी बात का तो इनाम मिलता है, टाइम एक्सटेंड होता रहेगा, इधर से कोई ऑब्जेक्शन जाएगा नहीं। समस्या तो यही है। आप देखें, एक मेन होल बनाने में 100 फुटे रोड पे महीनों लगे हैं। रोड जाम पड़ा हुआ है, विधायक जी मस्त हैं, किसी को मतलब नहीं है, खोद के छोड़ दिया है। भाई मेट्रो का भी तो काम हो रहा है, आप देखिए मेट्रो का कितना बेहतरीन काम होता है। भाई मेट्रो कहीं खोदना होता है, उससे पहले वो रास्ता बनाता है कि पब्लिक कहाँ से निकलेगी। ये मैनेजमेंट होता है। यहाँ तो कोई मैनेजमेंट नहीं है, गए जेसीबी लगा दिया, खोद दिया। अरे भाई वाह, क्या काम का तरीका है, कौन देखेगा इसको? ये तो ठेकेदार की तो गलती है, लेकिन गलती कर रहा है तो उसको सुधरवाने के लिए काम क्या है? आज तक विधायक जी ने कभी किसी के खिलाफ चिट्ठी लिखी? कहने का मतलब आप ये कह रहे हैं कि ठेकेदार से जो है विधायक जी रिश्तेदारी निभा रहे हैं? हाँ बिल्कुल निभा रहे हैं, तभी तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। भाई अगर वो कोई गलती कर रहा है अधिकारी या कोई ठेकेदार, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तो करेंगे आप लिखेंगे तो सही कि इसने टाइम से पूरा नहीं किया अपना काम, इसके काम में ये कमी रह गई। कभी लिखा है? नहीं लिखा है। ये जो रोड देखते हैं बराबर 100 फुटा रोड बैठ जा रहा है, रोड नीचे जमीन में धंस जा रहा है, ये नहीं धंसना चाहिए। इसके लिए टेक्निकल सैंक्शन है, इसमें प्रावधान है, और उसका खुला उल्लंघन होता है, इसलिए ये होता है, रोड धंसता है। उसके लिए प्रॉपर पहले फेंसिंग वेंसिंग करानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है, सारा कुछ लिखा हुआ है। दूसरी एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जितने काम होते हैं विधायक जी ने आज तक अपने पूरे इस 12-13 साल के कार्यकाल में किसी भी टेंडर की कॉपी इन्होंने सार्वजनिक क्यों नहीं किया? मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कभी भी टेंडर की कॉपी सार्वजनिक नहीं किया, आज तक नहीं। मैं मांगता रह गया, डिपार्टमेंट से मांगो, वो कहते हैं विधायक ऑफिस में टेंडर की कॉपी है, आप ले लें। विधायक ऑफिस में पूछो तो नहीं, हमें तो मिला ही नहीं है, आप वहाँ से ले लीजिए। विधायक ऑफिस में टेंडर की कॉपी नहीं मिली है? बिल्कुल नहीं मिली। और मैंने विधायक जी को कई बार बोला कि जी आप टेंडर की कॉपी हमें दीजिए, ये जो काम हो रहा है गलत हो रहा है, हम देखना चाह रहे हैं कि काम कैसे होना चाहिए। इन्होंने नहीं दिया। फिर हम अपने लेवल पे प्रयास करके गूगल से कहीं से उस टेंडर की कॉपी निकाल पाते हैं, फिर देखते हैं कि कहाँ क्या गलत हो रहा है। अब ये जो प्लेटफॉर्म वाला इशू जो मैंने आपको बताया कि जो मेन होल में नीचे प्लेटफॉर्म कंक्रीट का बनना है, ये आज तक किसी को नहीं पता। ये जो विधायक जी के लोग हैं जो बनवा रहे हैं, उनको भी नहीं पता कि कैसे बनना चाहिए, क्योंकि विधायक जी पता ही नहीं होने देते, उनको भी। विधायक जी का लोग जो होगा
ऑब्वियसली वो किसी दूसरे फील्ड से होगा ना, वो या वो नहीं जानता होगा। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाह रहा हूँ आपको कि विधायक जी अपने कार्यकर्ता को भी अंधेरे में रखते हैं। जनता तो अंधेरे में है ही, कार्यकर्ता भी अंधेरे में है कि कौन सा काम कैसे होना चाहिए। कुछ लोगों का आरोप है कि जो अभी जो सीवर का काम हो या गलियों में रोड का निर्माण का कार्य हो या कोई भी कार्य हो, वो ऐसे मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है जिनके पास सुविधा ही नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि अगर उस कॉन्ट्रैक्टर के पास सुविधा नहीं है और उसने अगर बहुत कम रेट में काम उठा रहा है तो वो तो भ्रष्टाचार करेगा। लेकिन अगर वो जब भ्रष्टाचार कर रहा है तो उसको देख के उसके खिलाफ चिट्ठी लिख के उसको काम रुकवा करके और दोबारा टेंडर कराना ये विधायक का काम है। क्योंकि विधायक को चिट्ठी लिखना होता है कंप्लीशन सर्टिफिकेट कि हाँ इसने काम अच्छा कर दिया, और उसने काम खराब कर दिया, विधायक जी ने चिट्ठी लिख दिया काम बढ़िया हो गया। आप इतने दिन से विधायक जी के साथ हैं, आपको किसी ऐसा मतलब कि कहें तो ऐसी किसी कमेटी में आपको नहीं रखा जिसमें कि आप इस तरह का देख रेख करते? देखिए मुझे विधायक जी ने बोला था रोड का काम देखने के लिए, फ्लड एंड इरिगेशन का। ठीक है, तो मैंने विधायक जी को बोला कि मैं काम देखूंगा, मैं काम करता हूँ पार्टी का संगठन का, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे जो काम होता है उसकी टेंडर की कॉपी दिलवा दीजिए, क्योंकि मैं काम देखूंगा क्या, मुझे ये तो पता होना चाहिए ना कि क्या काम होगा, कौन कौन सा आइटम लगना है। अब वो हमें पता ही नहीं है, ठेकेदार काम करके चला जाएगा तो जिम्मेदारी हमारी आ जाएगी। तो जब जिम्मेदारी हमारी आ जाएगी तो फिर लोग हमें बदनाम करेंगे। तो इससे अच्छा है कि हम ले ही ना। विधायक जी ने आज तक टेंडर की कॉपी नहीं दी, मैंने वो काम को देखा नहीं। बहुत बढ़िया। तो अगला जो है आपका यही है कि पार्टी जो है अगर इनको टिकट देती है तो आप पार्टी के साथ भी नहीं रहेंगे, आप जो है विरोध करेंगे। संजीव झा का विरोध करेंगे। संजीव झा का विरोध करेंगे। बिल्कुल, व्यक्ति विशेष का विरोध है, पार्टी का विरोध नहीं है। व्यक्ति विशेष विरोध होते होते पार्टी का विरोध हो जाए तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन मेरा विरोध व्यक्ति से। अगर पार्टी ने फिर से किसी झा को दे दिया तो आप साथ में काम? हमें झा से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, मैंने तो लिखा अरुण झा को दे दे टिकट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप सभी देख रहे थे हमारी जो है बातचीत बसंत सिंह जी के साथ, और आप एक अच्छे कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के रह चुके हैं, वक्ता अधिवक्ता के साथ साथ जो है मतलब कि आप श्रोता भी रहे हैं और साथ में चुनाव भी लड़े हैं। काफ़ी तजुर्बा के साथ जो आप हमारे साथ बात कर रहे थे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी के रह चुके हैं, वक्ता अधिवक्ता के साथ साथ जो है